Hi everyone, welcome all of you. In today we are going to study module 1.4 diffraction of light in wave optics. What is the diffraction of light and what are the applications and what is the difference between Fresnel and Fraunhofer diffractions? We will study in this module. In preceding modules we will study about the single slit diffraction and diffraction grating. So what is a diffraction? Diffraction is a phenomena of bending of light from any obstacle or slit and spreading into a geometrical shadow region. That is called diffraction. लाइट का बेंड होना और ऑब्स्टेकल के ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में स्प्रेड होना डिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन की वजह से हम डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिनास देखते हैं, जैसे सीडी पे जब लाइट गिरती है सीडी ड्राइव पे तो बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देते हैं, स्काई के आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इस तरह के बहुत सारे फिनोमिना हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं। ऑल आर रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्लेक्शन जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिफ्लेक्शन के बारे में सबसे पहले बताया था, डिस्कवर किया था ग्रीमाल्डी ने 1665 में। डिफ्लेक्शन 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ पे और जो ऑब्स्टेकल है उसकी साइज पे। इन दोनों की टर्म में ही आप बता पाओगे कि जो लाइट का डिफ्रैक्शन है, कितना लाइट स्प्रेड होगी, कितना उसका डिफ्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा लाइट की वेवलेंथ पे और जो ऑब्स्टेकल है उसकी साइज पे। अगर ऑब्स्टेकल की साइज ज्यादा हो, वेवलेंथ कम हो, तो जो स्प्रेडिंग होगी वो बहुत कम होगी। मीन्स अगर लेमडा की वैल्यू कम हो और स्लिट की साइज ज्यादा हो तो स्प्रेडिंग आपको दिखाई नहीं देगी। अगर लेमडा की वैल्यू सेम हो, लेमडा की वैल्यू क्या हो? सेम हो, वेवलेंथ की वैल्यू सेम हो स्लिट की वैल्यू के, उस केस में आपको कुछ स्प्रेडिंग दिखाई देगी। बट लेमडा की वैल्यू अगर ज्यादा हो स्लिट की साइज से तो आपको बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग दिखाई देगी, लाइट जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होगी। तो हम देखते हैं घर पे जो दरवाजे होते हैं, जब हम लाइट ऑन करते हैं, अगर दरवाजा थोड़ा सा भी ओपन है तो दूसरे रूम में लाइट स्प्रेड होके चली जाती है। इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें हम डिफ्रैक्शन को देखते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं वहां पे हमें लगता है सिग्नल नहीं पहुंचेगा, फिर भी वहां पे सिग्नल पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? डिफ्रैक्शन की वजह से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, रेडिएशन निकलती है, रेडियो वेव निकलती है, वो ऑब्स्टेकल से टकरा के स्प्रेड होती है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। इस वजह से वो ऐसे एरियाज में भी पहुंच जाती है जहां पे सिग्नल पहुंचना मुश्किल होता है। तो डिफ्रैक्शन के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। डिफ्रैक्शन को हम यूज करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रेक्टोग्राम में, हमारी मीन्स मेडिकल साइंस में एक्सरे डिफ्रैक्शन हम यूज करते हैं, मेडिकल में यूज करते हैं, मटेरियल प्रोसेसिंग में, मतलब जो मटेरियल को हम करेक्टराइज करना होता है कि मटेरियल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है, उनका पूरा स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन करने के लिए भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं। तो डिफ्रैक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। हम देखते हैं कि जो सन होता है ड्यूरिंग सनसेट वो हमें रेड दिखाई देता है। रेड हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सन से जो लाइट आती है वो डस्ट पार्टिकल से टकराती है। डस्ट पार्टिकल से जब व्हाइट लाइट टकराती है तो वो कुछ कलर्स में डिवाइड हो जाती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमें सन जो है वो रेड दिखाई देता है ड्यूरिंग द सनसेट। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हम इसके पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन 2 टाइप्स का होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेस्नेल्स ने अपना एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बताया था जिसका नाम है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर ने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बताया था उसका नाम है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स, स्लिट और स्क्रीन उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स, स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है।
तो हम देखते हैं जो सोर्स, स्लिट और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन वो फाइनाइट है, मींस ये डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में सोर्स, स्लिट और स्क्रीन, ये जो डिस्टेंस होती है सोर्स से स्लिट की और स्लिट से स्क्रीन की, ये इनफाइनाइट होती है। इस वजह से क्या होता है कि फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन में हमें जो सोर्स चाहिए होता है वो स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल सोर्स चाहिए होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में जो सोर्स होता है वो प्लेन वेव फ्रंट हम यूज करते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका वेव फ्रंट जो सोर्स होगा वो कैसा होगा, या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। और इस तरह से आपको इसमें डिफ्रेक्शन, ऑब्स्टेकल से जब डिफ्रेक्शन होगा तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। और आप इस पैटर्न को देखेंगे तो सेंटर में जो आपको फ्रिंज मिलेगी वो डार्क भी हो सकती है, वो ब्राइट भी हो सकती है। इस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें दिखाई देता है फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन में। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बनता है उसके लिए जो हमें सोर्स चाहिए होता है वो चाहिए होता है प्लेन। यहाँ जो हमें सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लेन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लेन सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंस यूज करते हैं ताकि हमें प्लेन वेव फ्रंट मिल जाए। इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमें लेंस यूज करना होता है। और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में जो पैटर्न हमें मिलता है, डिफ्रेक्शन पैटर्न जो हमें मिलता है, सेंटर में जो फ्रिंज मिलती है वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है, डार्क नहीं होती है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। फ्रेस्नेल में ब्राइट भी बन सकती है, डार्क भी बन सकती है। तो आप देखोगे कि जो फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन है उसमें हमें किसी लेंस की जरूरत नहीं होती है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में हमें लेंस की जरूरत होती है। जो फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन है उसमें जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो या तो स्फेरिकल होता है या सिलेंड्रिकल होता है। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में जो लाइट वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा, मींस जो सोर्स होगा वो प्लेन सोर्स, प्लेन लाइट इस पे इंसिडेंट होगी। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन में। यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन को। फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन फ्रॉम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग।